आज एक ऐसे निरंकारी संत महात्मा और बहन के विश्वास की सच्ची बात आज के टाइम पे बता रहा हूं कि बहन आज भी अस्पताल में एडमिट है। और जब आप सारी बातें सुनेंगे, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ तो रोने लग जाएंगे, कुछ तो अपने आप से कहते घिन आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, और कुछ तो कहते रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब सच्चाई पता चलेगी। एक हफ्ता हो गया, अभी आज ही बहन अस्पताल में एडमिट है। जरा सोच के देखो कि उस बहन का सदगुरु के प्रति कितना विश्वास। अरे इतना तो खुद का भी नहीं, मैं भी कई बार डामाडोल हो जाता हूँ। वास्तव में बख्शी लेना, झूठ नहीं बोल रहा। कहते हैं ये कैसा दरबार है, सदगुरु का दरबार, सच्चे से सच्चा दरबार है। यहाँ पे झूठ का कोई भी काम नहीं, कोई झूठ किसी कोने में नहीं होना चाहिए, झूठ का कोई नामो निशान नहीं। एक दिन का रत्ती भर लेस मात्र भी राय के दाने बराबर झूठ तो वहां पे चलता ही नहीं है। मैं खुद कई बार डगमगा जाता हूं। मैं ऐसी विश्वास की ऐसी मतलब मिसाल है। अरे मैं सुना तो जब पहले दिन से जब भी पता चला कि किसी बहन से पता चला, बातों बातों में सत्संग की बातें हो रही थी, किसी काम की बात हो रही थी, तो उस बहन ने बताया कि वो फला महात्मा जी हैं, उनकी जो धर्म पत्नी जी हैं वो एडमिट हैं। पहले वहां थी किसी अस्पताल में, अब किसी और अस्पताल में गई हैं। तो भाई मैंने बोला कि बहन जी आपसे तो बाद में बात हो जाएगी, अब तो काफी बेचैनी सी होने लगी है, क्योंकि हमारे बहुत ही करीबी महात्मा और परम मतलब मित्र हमारे, कहते लंगोटिया यार कह सकते हैं उनको, महात्मा तो हैं संत महात्मा, जब मिलते हैं तो ये कैसे मिलते हैं, जब मिलाप होता, जब भरत मिलाप होता दोनों का, तो वो दोनों संत महात्मा बन जाते हैं। और जब थोड़ा सा समय बीतता है उसके बाद हम यारी दोस्ती भी निभा लेते। कहते सारे कैरेक्टर हम लोग उसी समय निभा लेते। तो दास को जैसे ही पता चला तो फोन किया, और फोन करने के बाद पता चला वो महात्मा जी बहन जी के पास ही थे अस्पताल में। तो पूछा कैसे क्या हुआ, तो बताया उनको सांस की प्रॉब्लम है, काफी समय से देख रहा। वैसे भी एक बात बता दूं आपको, बहन जी कहीं संगत नहीं जाती है, जा नहीं पाती है, क्योंकि उनको तकलीफ है, घर में ही रहती हैं, तो वो जा नहीं पाती है संगत, और महात्मा जी को संगत के लिए प्रेरित करती हैं। और तो देखो संत महात्माओं को मतलब उससे मिलने के लिए, संत महात्मा से मिलो, बुलाओ, आप जाओ, प्रेरित करती रहती है। उनका मन सत्संग में लगा रहता है, सत्संग नहीं जा पाती। तो आज उनके विश्वास की एक ऐसी मिसाल पेश करने वाला हूं। बहन जी ने क्या बोला और महात्मा जी ने क्या बोला, पूरी बात आपको ऐसी बताऊंगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, कहते रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। पूरी तो बात अभी बताई नहीं, बताने को अभी बात बता दूं फिल्म खत्म हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखो। कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, मन में श्रद्धा है आपके और थोड़ी सी सबूरी रखो, सारी बात बताऊंगा, थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताने से पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई है सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो देख रहे हो पूरा देखना, स्किप नहीं करना, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो जैसे ही आज 5-6 दिन हो गए, एक बहन से पता चला, किसी कारण से हमने दास से फोन मिलाया और फोन मिला के बातचीत कर रहे थे, तो बातों बातों हमारी बात होती ही रही। और होने के बाद तुरंत उन्होंने, मैं थोड़ा सा रुका तो उन्होंने बोला कि वो फला महात्मा जी है, उनकी जो बहन जी नाम बोला था, वो बहन जी की तबीयत काफी खराब है, तो किसी अस्पताल, उनके पैनल के अस्पताल में जो उनके लिंक में, तो वो एयरफोर्स में थे, तो उनका जो अस्पताल है वहां गए, तो वहां से कह रहे दूर पड़ेगा आपको, तो कहीं प्राइवेट अस्पताल बताओ कोई नियर बाई, तो वहां हम रेफर कर देते हैं। तो थोड़ा सा घर से अभी कम से कम नहीं, घर से लगा के 15 के आसपास 14-15 किलोमीटर तो पड़ ही जाता होगा, अस्पताल दूर पड़ता है, तो वहां रेफर हुए। तो दास को पता चला, तो जैसे ही मैंने फोन किया तो कहाँ पे हो, बोला इस अस्पताल में। मैंने, मुझे बताते तो मैं दूसरे अस्पताल का, क्योंकि वहाँ पे मेरी अच्छी जान पहचान है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, सारा स्टाफ होता, दिन में रात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोला मैंने कि चलो ठीक है, फिर मैं आऊंगा शाम को। बोला ठीक है, दास साहब का इंतजार करेगा। मैं ठीक है। अब देखो यार, सोचने वाली बात, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, एक एक बात सुनने वाली। तो अब क्या हुआ कि मैं यहाँ से चलने लग गया, शाम हो गई।
तो 8:30 पौने 9 हो गया। तो अपने मन में तो यही ख्याल कि बहन जी एडमिट है अस्पताल में, देखो एक बंदा तो रुकता ही है अस्पताल में। आप सभी को पता है कि एक जन तो रुकता ही रुकता है, कोई सा कैसा सीरियस हो तो रुकता है, या हल्की सी नॉर्मल कोई ऐसी वैसी तबीयत हो, अगर पेशेंट भर्ती हुआ है अस्पताल में तो एक जन वहां परिवार का कोई रुकता है, जरूर रुकता है। तो मैं इसी अंदेशे में चुपचाप चला गया, फोन नहीं किया कि मैं आ रहा हूं। तो जाते अस्पताल की पार्किंग में बाइक खड़ी करके और भाई पार्किंग बाइक लगाई और पार्किंग से बाहर निकला हूं। और बाहर निकल के जैसे फोन किया, महात्मा जी आप कहाँ हो? बोला दास से तो निकल लिया। मैं निकल लिया। बहन जी के पास कौन है? बोला कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई तो होगा। बोला कोई नहीं, निरंकार है, सतगुरु है ना, कोई भी नहीं। देखो जब सुनने वाले बात है, बहन जी से बात करूंगा अभी जब जाऊंगा तब ना, अभी तो भाई से बात कर रहा हूँ महात्मा जी। मैं अकेले छोड़ दिया। मैं तो अरे मैं बोला आपने फोन नहीं किया, सोचा कि आप नहीं आओगे तो दास निकल लिया। बस मेट्रो में आसपास पहुंचा हूं मैं कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा बहन जी किस कमरे में है, तो कमरा नंबर बताया और फ्लोर बताया। तो पूछते पूछते दास पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो सोचा, अब जब उनसे बाद में पहुंचा, पहले पूरी बात बताओ। तो मैंने आप छोड़ के क्यों चले गए? अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात देखो जरा। 15-16 किलोमीटर मेरे ख्याल से, हाँ 15 से 16 किलोमीटर पूरा पड़ जाता अस्पताल से उनका घर। तो मैंने पूछा आप ऐसे क्योंकि बहन जी को अकेले छोड़ दिया अस्पताल में, कोई तो होना चाहिए, कैसी तबीयत? बोला थोड़ा बहुत ठीक है, आराम है, अब क्या करे। तो पता चला देखो बहन जी, महात्मा जी, उनका बेटा, बहू और बच्चे भी वक्त लेना, सभी की तबीयत खराब। इधर बेटे बहू घर में तबीयत खराब, महात्मा जी की खुद तबीयत खराब। मगर वो देखो इतने हंसमुख हैं, उनका वीडियो भी डाला है, कभी आपको दिखाऊंगा। जो महात्मा जानते हैं, जिनको खबर होगी, वो तो शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं। और जो महात्मा नहीं जानते, दूर के महात्मा हैं, तो उनको बता देता हूं। महात्मा जी की खुद तबीयत खराब और बहन जी को सांस की प्रॉब्लम के चलते उनको एडमिट कराया गया। उधर बेटे बहू की भी तबीयत खराब, उनके छोटे बच्चे, उनकी भी तबीयत खराब, खांसी जुकाम बुखार सबको लगा। बोला सब वो घर पे पड़े हुए हैं, हमें बना के खिलाना पड़ता है, बताओ नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। मैंने बहन जी को अकेला कोई तो होना चाहिए। बोला कौन रहेगा? निरंकार है ना। मैं ठीक है आप निकलो। फिर मैं बोला कि बताओ अगर आज्ञा हो आपकी तो इजाजत हो, दास रुक जाता है रात को। बोल नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सतगुरु बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद है निरंकार साथ में, सतगुरु के भरोसे। सतगुरु देखेगा, खुद ही देखेगा, जिसने यहाँ पहुंचा अपने आप देखेगा। तो मैं ठीक है जैसे ही आपकी आज्ञा, चलिए आप घर पहुंचे। बोला आप, मैंने पूछा ऐसा? बोला सबकी तबीयत खराब है, घर जाऊंगा, जाके फिर खाना खुद ही बनाना है और बच्चों को भी खिलाना, सबकी तबीयत खराब है, कोई भी ठीक नहीं है, मगर सब दाता सब ठीक करेगा, निरंकार सबको ठीक करेगा, इतना विश्वास। 15 किलोमीटर दूर घर से अस्पताल, बहन जी को अकेले। अब देखो, अब यहाँ पे उनसे बात हो गई, अब चला बहन जी के पास। अब मैं यहाँ से उनसे फोन काटा, मैंने नीचे था 4थी मंजिल पे उनके एक कमरे में, लिफ्ट से गया। लिफ्ट से पहुंचा तो कुंडी खटखटाई, तो बहन जी को महापुरुषों ने पहले बता दिया हुआ कि आ रहे हैं। तो जैसे ही कुंडी खटखटाई कि आ जाओ महापुरुषों, धन निरंकार जी, उन्होंने बिना पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ था, कुंडी खटखटाई और दरवाजा खोल दिया, तो पर्दे के अंदर से धन निरंकार की आवाज आई। तो दास ने भी अपना बैग रखा, हेलमेट रखा, बाइक से गया था, चाबी आबी रखी, तो पर्दे को खोला और धन निरंकार किया। तो मैं, बहन जी आप अकेले हो? बोला अकेले नहीं महापुरुष अकेला नहीं हो, सदगुरु है ना साथ में, सदगुरु है ना, निरंकार है ना, अकेली कहाँ हूं मैं? अकेली तो नहीं हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ अकेले? कहाँ? ये है ना, देखो ये भरोसा देखो, ये भरोसा देखो। उनको अपनी जान की परवाह नहीं, उनको अपनी फिक्र नहीं शरीर की। कल अचानक इमरजेंसी पड़ जाए तो वो चले गए, आते आते 1.5 घंटा लग जाएगा, तब तक तो जरा सोचो हम लोग क्या करते हैं। हम लोग की हम अपनी बात कर रहा, अपनी भी बात कर रहा हूं मैं, अब खुद क्या करता हूं मैं, जरा सा कुछ हो जाता है डामाडोल हो जाते हैं। विश्वास ऐसा होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बहन जी ने कहा तो मैं एकदम कांप गया, मतलब शरीर में कहते लोग जब खड़े शरीर में ठंडक सी दौड़ने लग जाती है। बहन जी कहने लगी अकेली कहा हूं मैं,
महात्मा जी सदगुरु साथ है ना, निरंकार है ना, अकेले काम है। और हंस हंस के उनको सांस की प्रॉब्लम है, बैठी थी और फ्लूइड वगैरह चढ़ रहे थे, बेड पे थी। तो देख के बहुत अजीब लगा ये मंजर को, जब उन्होंने ऐसा कहा कि काश हमारी भी अवस्था ऐसी हो जाए, काश हमारा भी विश्वास इतना पक्का हो जाए कि ये मैं की हस्ती पता नहीं कब मरेगी। कहते ना जब इंसान मैं को मार देता, ये इसको कहते मैं को मार देगा ना तो तू आ जाएगा। अब जब तू आ जाएगा ना कि कहते हैं कि मैं करता वही हूं जो मैं चाहता हूं, पर होता वही है जो तू चाहता है। तू वो कर जो ये चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो वास्तव में जब तक हम मैं की हस्ती को नहीं भूलेंगे ना तो हमारा पार उतारा होना भूल जाओ। हमें भी लग रहा है कि अगर हम इसी अवस्था में जीते रहेंगे ना, इसी अवस्था में मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरे पति, इस चक्कर में सेवा सत्संग करते रहेंगे और ये गुण जरूर गाते रहेंगे, मेरा 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 और मेरा मेरा मेरा, बस मेरा मेरा कहते जिंदगी बीत जाएगी, अंतिम श्वास निकल जाएगी, जला के राख कर दिए जाओगे और लड्डू तेल पूड़ी वाले खा पी के लोग निकल जाएंगे, मगर तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं, जहां थे वहीं पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। मेरा छोड़ के तेरा पे आ जाओ। जैसे आपने देखा है ट्रेन हो गई ना, ट्रेन देखिए जरा सी पटरी पे चलती है और पहिए देखो ऐसे लगता उतर जाए, एक बार पटरी पे आ गई वो पटरी पे ही दौड़ती है, डिब्बों को भी अपने पीछे पीछे पटरी पे दौड़ाती है, उतर नहीं, अगर उतर गई तो बेड़ा गर्क हो जाता है। देखा है ना, जब ट्रेन का एक भी डब्बा पटरी से उतर जाए तो क्या हो जाता है, ना जाने कितने लोग मारे जाते हैं, हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, घटना नहीं दुर्घटना हो जाती है। तो बस ऐसा ही है, मैं को मार दो, करे तू 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 जाने तेरा काम जाने भगवान कसम। ऐसा अगर हमारा विश्वास हो जाए, हे दाता सच्चे पाता सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये संत महात्मा बहन जी से जो सिखलाई मिली है, हर किसी संत महात्मा को सिखलाई मिले। और मैं तो कहता हूँ इन बहन जी से आप मिल सकते हो तो मिलो, काश इतने हसमुख। अरे बहन जी का तो स्वभाव बहुत देखी बहने, मगर इस बहन जैसी बहन नहीं देखी। आप क्या सोचो, आपके भी अपने कई लोग ऐसे होंगे, 15 से 16 किलोमीटर बता रहा हूँ, दास का घर उधर ही है, 1-2 किलोमीटर फासला है उसी एरिया में जहां वो एडमिट है। दास को पता है बाइक से जाता है मीटर में कितना, 14 कुछ ज्यादा से आता है रीडिंग में, यहाँ से लेके घर तक, और वो थोड़ा पहले ले जाती, मैं इतना मान लो 15 के आसपास है। अपनी परवाह नहीं, अब आज भी एडमिट है, हफ्ता होने वाला है, 1 हफ्ता होने वाला है, आगे और भी रहेंगे। महापुरुष फोन के अभी घर में बैठे हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं और कभी वहां जाते हैं, वो अकेली हैं, कोई नहीं है। निरंकार सतगुरु तू ही निरंकार। काशे दातार हम कितने अभागे टाइप के लग रहे हैं। हम तो अपने आप को बहुत ही, जब से पता चला तो अपने आप को एकदम कहते खुद को देखा नहीं जाता, आईने में भी शर्म आ रही है, आईने में भी खुद को देखने में शर्म आ रही है कि दातार ऐसा भरोसा हो। हम तो डामाडोल हो जाते, हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा, एक पल के नहीं छोड़ते, उसको तो बिल्कुल छोड़ देते। तो सभी का विश्वास ऐसा हो, और जो भी वीडियो देखा है, जिसने वीडियो देखा, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है, सभी के चरणों में नतमस्तक होकर कि उन बहन के लिए और उन महापुरुष के पूरे परिवार के लिए सुमिरन करो कि सब स्वस्थ हो जाए। बहन जी जो आज भी अभी भी वीडियो बन रहा, अभी देखो बना, आज भी अस्पताल में है और अभी महापुरुष यहाँ पड़े, वो शाम को जाएंगे फिर वापस आ